ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 12/3/2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो सभी खामियां निकाल देनी है। अच्छी रीति पढ़ाई को पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। और आज 2 प्रश्न है। बाबा ने कहा, बाप समान सर्विस के निमित्त कौन बन सकता है? शॉर्टकट में उत्तर बाबा कहते हैं, नंबर 1 सहनशीलता का गुण जिसके अंदर हो वो। दूसरा, टू मच अपने शरीर से या शरीरधारियों से मोह अगर होगा तो आप नहीं बन सकते। एक और प्रश्न, कौन सा माँ बाप बुद्धि का ताला बंद कर देता है? मैं हमेशा कहता हूं, विकारों में गिरकर एक बार व्यक्ति उठ जाता है, आगे बढ़ जाता है, कुमार गृहस्थी बन गया, दोबारा चल पड़ता है, 10-20 को और चला देता है। ऐसा भी कईयों का ड्रामा में पार्ट देखा गया। लेकिन एक बात, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं, ईश्वरीय कार्य की आज्ञाकारी वफादार नहीं बनते, बाबा के भी बने हैं और बेवफाई भी कर रहे हैं। दादी मनोहर इंदिरा जी कहते थे, ना मरे ना मंजा छोड़े, है ना, पिंजरा भी नहीं छोड़ते और आदि बीमारी को लेके, ऐसे मन की बीमारी की बात है। तो आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, और यज्ञ में पड़े भी हैं और वो गोते भी खा रहे हैं, तो कालापन नहीं छोड़ते, तो बाबा कहते हैं इससे बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, कौन आया? ओम शांति। भगवान वाच बच्चे जान चुके हैं, निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर, वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन बच्चे, और यह है स्थूल वतन। यह चक्र कैसे फिरता है ये भी नॉलेज सिवाय बाप के और कोई सुना ना सके, क्योंकि बाप है ज्ञान का बीज रूप, सृष्टि का बीज रूप। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भगत बैठकर फिर वेद और शास्त्र बनाते हैं। तुम बच्चे समझते हो, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। यहाँ पढ़ाने वाला है वो निराकार परमपिता परमात्मा। क्या बनाते हैं जानते हो इस पढ़ाई से? मनुष्य से देवता, फरिश्ता और देवता। जानते हो, पतित पावन परमपिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाप उपाय बतलाते, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन हैं। सतयुग में दोनों ही पवित्र होंगे। सबसे खराब काम है भ्रष्टाचार, काम है काम विकार। विषय पैदा होने वाले को क्या कहेंगे? सतयुग में बच्चे कोई भी भ्रष्टाचारी होता नहीं, वहां कोई विकारी नहीं होता, विष नहीं होते। परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं, नहीं तो अंदर श्रद्धा बस बाबा बाबा करने वाले बहुत 75 पड़े। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छे, सयाने, समझू, समझदार, वफादार, बाबा के फर्मा बरदार, आज्ञाकारी हैं, जिनमें भूत प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता जिनमें होती, बड़ा तंग करते हैं बच्चे, बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और भी विकार आ जाते हैं। लोभ का भूत भी आ जाता है, दिल होती है रबड़ी खाएं, मलाई खाएं, ये बनाएं, वो करें। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये सब ठीक नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार है। मैं कहता हूं, सादा भोजन तो कभी न पड़े वो बीमार। जितना सिंपल, सादा, सात्विक, बाबा की याद में वो निश्चिंत अवस्था। बाबा कहते, दिल होगी या रबड़ी खाएं, मलाई खाएं। बच्चे ये सब बातें शुरू से चली आई, जब से यज्ञ चला है। तो अभी परिपक्व अवस्था बनानी है, परिपक्व अवस्था वाला बनना है। अंत में बाबा साक्षात्कार सबको कराएंगे। बाबा जानते हैं ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं, बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना। बाबा कह देते, उल्टी चलन कोई चलते तो रिपोर्ट करो, बाबा को बताओ। बाबा समझ जाते हैं, अपने निमित्त को बताओ। ऐसा नहीं उसी के साथ मिल जाओ उसको आगे गड्ढे में डालने के। हाँ, ऐसा करते ही करने वाले। देखा ना, 2 साथी एक सफर चल रहे ठीक ठीक, एक को ईर्ष्या पैदा हो गई, दूसरे पे माया आ गई। बड़ा अच्छा हुआ इसमें माया आ गई, इसको मारो धक्का। अब ऐसा नहीं करो भाई, अपना है।
उसे निकालने की कोशिश करो। खुद नहीं निकाल सकते तो अपने बड़ों को रिपोर्ट करो, निमित्त आत्माओं को जरूर बताओ, ये पुण्य का काम है, नहीं तो फिर बड़ा फजीता होता है, कुछ ऐसा होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा को बताओ, बाप तुम बच्चों का ज्ञान श्रृंगार करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये देह अभिमान के कारण जाकर के दास दासी बनेंगे अगर देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे। देखो बच्चे, बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है, खांसी आदि होती फिर भी कितनी सर्विस करते हैं, बुद्धि की कितनी सर्विस होती है। बच्चे, इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है। अगर कोई बच्चे की बदचलन होती है तो भी बाबा के ऊपर तो नाम बदनाम कराएंगे। मनुष्य कहते हैं अरे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी होते हैं, तो बद्दुआएं लेते हैं फिर बड़ों की भी और बाबा की। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल करना चाहिए। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्पांतर यही हाल होगा। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते, फिर भी कई हैं जो विकारों को, बुराइयों को छोड़ते नहीं। कोई सेंटर्स पर भी बहुत तंग करते, कांटे बन जाते, कांटे चुभते ही रहते हैं, वो अपनी हरकतें नहीं छोड़ते। घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं तो महान पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए बाबा समझाते रहते, बच्चे यहाँ आए हो बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए, तो बच्चे अपने अंदर की कमियों को निकाल दो। ये रमणीक नॉलेज है बहुत, ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनकी होगी जो श्रीमत पर चलेंगे। सुना, धारणा अच्छी उनकी होगी जो श्रीमत पर चलेंगे। जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे वो ऊंच पद पा न सकें। ऑलराउंड पार्ट वालों को कितना सुख मिलता है, विचार तो करो। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। मायावी दुनिया में रह के इस बात पर तो अटेंशन रखो, और अटेंशन रखो सूक्ष्म बातों पर, क्योंकि वो भी विकर्म हो ही जाता है कहीं न कहीं। बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। ये ध्यान दीदार, बाबा प्रवेश हो गया, मम्मा प्रवेश हो गई, हेलो बाबा मिलन हो रहा है आ जाओ। अरे भाई, तुमने बाबा मिलन जहां गए, जहां बाबा बाबा करना सीखा, वहां तो बाबा से कुछ ले नहीं पाए, वहां से तो कुछ सीख नहीं पाए। क्या जो बाबा ने तुम्हें वहां दिया वो जीवन में धारण किया? ये कहाँ अटक रहे हो मायावी बातों में। दुनिया में मुझे माफ करना मेरे बहनों भाइयों, कोई हनुमान का पुजारी होता है, वो शरीर छोड़ देता है, वो किसी में प्रवेश होके क्या बोलता है, मैं हनुमान। अब वो पुजारी है, हनुमान नहीं है। ऐसे ये यहाँ पर भी माया इस रूप में बहुत जोर शोर से काम कर रही है। इसलिए बाबा की बातों को पहचानो, बाबा के कार्य को पहचानो। बाबा ने हजारों मुरलियों में कहा बच्चे मदर फादर को फॉलो करो, ब्रदर सिस्टर को नहीं। तो क्यों देखते हो ब्रदर सिस्टर को? अपना कल्याण करने के लिए बाबा की बातों को धारण करो, अपना जीवन ऊंचा बनाओ। और क्या चाहिए इससे भी अच्छा कहाँ? ये सब मान सम्मान के भूखी आत्माएं, बेचारी अतृप्त आत्माएं हैं, बाबा का ना टाइटल अपने ऊपर रख लेती। इसका बहुत जगह मिसाल है। जब श्री कृष्ण द्वारिका में होते हैं, मैं बार बार मिसाल देता हूँ, तो अनेक कृष्ण पैदा हो जाते हैं। ये अंतिम निशानी है, और फिर उनका विध्वंस होता है और जो सत्य है वो सामने आ जाता है कि भाई सत्य तो यही है। ऐसे ही समय पे चल रहा है, तो अटेंशन प्लीज, लेकिन अटेंशन का भी टेंशन नहीं। अच्छा, बाबा कहते बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, सूर्य नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं बन पाएंगे। ध्यान में जाना भी बच्चे अच्छा नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रवेश करती है, अभिमान आ जाता है, बहुत सारी बात। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा, नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। आज का वरदान है बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए, जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी फुर्सत मिले तो सेवा में बच्चे जुट जाओ। बाबा ने तरीका बताया, और मेहनत करेंगे तो हेल्दी भी रहेंगे, मन से भी तन से भी। ये जो खाट पाए चार पाई पे पड़े पड़े जो बस वही कहानी का जाम हो जाता है, ब्रेन भी और ये भी। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए,
जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना माया जीत बनेगी। इसलिए बच्चे, जरा भी फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा, आत्मा को तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो और सभी को खिलाते भी रहो। क्या दिक्कत है, खाओ भी खिलाओ भी। अच्छा भाई, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी का खजाना लुटाते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।